हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम जो सेप्रोट्रोप्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। 7th क्लास का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम सेप्रोट्रोप्स के बारे में देखेंगे। ये आपका जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो लाइकन्स है वो क्या होते हैं, साइमोसिस क्या होती है, और जो सेप्रोट्रोप्स है वो न्यूट्रिशन प्राप्त कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेप्रोट्रोप्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो होते क्या हैं। तो सेप्रोट्रोप्स की अगर बात करें तो सेप्रोट्रोप्स को हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं और सेप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। ये जो तीनों के तीनों जो वर्ड हैं हमारे, ये सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स को इन तीनों वर्ड से हमें वो बुला सकते हैं। अभी अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि ये जो हमारे सेप्रोट्रोप्स हैं ये है क्या। द प्लांट्स, डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोट्रोप्स। अगर मैं आपसे पूछूं सेप्रोफाइट्स क्या है तो आप यही डेफिनेशन बताओगे जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या हैं तो यही डेफिनेशन आपको बतानी है या लिखनी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। अगर मैं सेप्रोट्रोप्स के बारे में पूछूं तो आप यही सेम डेफिनेशन मेरे को बताओगे। तो ये जो डेफिनेशन है मैंने अभी अंडरलाइन की है, ये आपको कॉपी में लिखनी है। ये है हमारी सेप्रोट्रोप्स की डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो क्या है। अगर इस डेफिनेशन की मीनिंग की हम बात करें तो वो प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है ज़्यादातर आपको छोटे मिलेंगे, साइज़ में बहुत छोटे। वो प्लांट्स जो अपना जो फूड है वो कहाँ से प्राप्त करें, जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा, जैसे कि आपके जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, फल फ्रूट्स जो होते हैं उनके छिलके, ठीक है, या जो हमारा हम बोल सकते हैं कि जो डेड एनिमल्स हैं उनके जो हम पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है, या जो जो कूड़े करकट हैं उनके ढेर हैं वो हम बोल सकते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही आगे आपके उनके ऊपर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो प्लांट्स जो अपना फूड है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे प्राप्त करते हैं। उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, या सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोल लेंगे या सेप्रोट्रोप्स बोल लेंगे। आपको अच्छे तरीके से समझ में शायद आ गया होगा। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये जो डेफिनेशन है किसकी है, सेप्रोट्रोप्स की। मैंने डेफिनेशन को आउटलाइन कर दिया है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ऊपर आप लिखोगे सेप्रोट्रोप्स, नीचे ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। दोबारा से मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि वो प्लांट्स जो अपना जो फूड है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा होता है उससे प्राप्त करते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलेंगे या सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलेंगे या सेप्रोट्रोप्स बोलेंगे। तीनों एक ही बात है। उसके बाद देखें, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज फंगी, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया इज सेप्रोफाइटिक बिकॉज दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम बात करें जैसे कि कुछ प्लांट्स की बात कर लें, जैसे हमारा फंगस हो गया, फंगस के अंदर आपका ब्रेड और माउल्ड आ गया, ठीक है, सॉरी ब्रेड माउल्ड आ गया। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो ब्रेड होती है खाने वाली ब्रेड, उसके ऊपर ना कुछ ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है वो, ठीक है, ज़्यादातर रेनी सीजन में, तो वो होता है ब्रेड माउल्ड, ठीक है, जो जिसके कारण वो ब्रेड है ना वो ग्रीन हो जाती है आपकी। कुछ बैक्टीरिया की बात कर ले हम लोग, जैसे लैक्टोबैसिलस ओटोबैक्टर बैक्टीरिया की बात होगी। ये सारे के सारे सेप्रोफाइटिक है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना भोजन है, ये जो फूड है वो कहाँ से ड्राइव करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक बोलेंगे। ब्रेड माउल्ड को भी, मशरूम को भी, लैक्टोबैसिलस ओटोबैक्टर ये जो बैक्टीरिया है इसको भी हम सेप्रोफाइटिक के अंदर ही काउंट करेंगे।
उसके बाद देखें, saprotrophs secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert them into a solution. Then they absorb the nutrients from it. Sporofungus are always floating around in the air. They start germinating when they land on wet and warm things. Fungus grow on shoes, clothes, pickles, other articles in warm and humid weather. अब हमें है ना, हमने सेप्रोटोप्स के बारे में तो पता कर लिया कि होते क्या है, कि वो प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हमने सेप्रोटोप्स बोल दिया। अब वो है ना, अपना जो भोजन है वो कैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से निकालेंगे, कैसे खींचेंगे अपना भोजन, न्यूट्रिएंट्स उससे कैसे ड्राइव करेंगे, वो कैसे होगा, तो वो देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। उसका रीज़न ये है। अब ये रीज़न है क्या, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि जो सेप्रोट्रोप्स है ना वो क्या करेंगे कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर जो अपने डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रेट कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर छोड़ देंगे। अब क्या होगा कि जहाँ पे वो जूसेस छोड़ेंगे ना, जिस जगह पे जूसेस छोड़ेंगे उस जगह पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उस डाइजेस्टिव जूसेस जो सेप्रोट्रोप्स ने छोड़ा है, जो प्लांट्स ने छोड़ा है, उसके अंदर घुल जाएंगे, उस सोल्यूशन के अंदर जो प्लांट ने छोड़ा है। घुलने के बाद वो क्या करेंगे, उस जूस को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, और उससे फिर क्या करेंगे, फर्दर न्यूट्रिएंट्स है वो ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस उनका। सबसे पहले क्या करेंगे, सेप्रोट्रोप्स क्या करेंगे, जहाँ पे भी वो उगे हुए हैं वहाँ उसके आसपास अपना जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, उस क्रिएट कर देंगे। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स उस सेप्रोट्रोप प्लांट के आसपास हैं वो उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होंगे, घुल के और सोल्यूशन बन जाएगा। बाद में उसको वो कंज्यूम कर लेंगे, मतलब उस सोल्यूशन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेप्रोट्रोप प्लांट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो अपनाते हैं। उसके बाद हम क्या देखें कि जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, जो फंगी है उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं कि हवा में आसपास है ना फ्लोट करते रहते हैं। मतलब जो फंगस है उसके जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि आसपास जो भी हवा होती है उसके अंदर वो तैरते रहते हैं। अब जैसे ही उनको क्या होगा, जैसे ही उनको कोई थोड़ी सी हल्की सी गर्म जगह या जो गिल्ली जगह, वेट जो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि लैंड की बात कर ली हमने, थोड़ी सी वेट जो लैंड है या थोड़ी सी जो गर्म चीज़ें हैं, थोड़ी सी हल्की गर्म चीज़ें हैं, उनके जैसे ही उनके ऊपर आएंगे तो वहाँ पे अपना है वो जर्मिनेशन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब फंगस की अगर फंगी की अगर हम बात कर लें तो वो कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, आपके जो शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, पिकल्स हैं या अदर आर्टिकल्स हैं जो कि गर्म हो और ह्यूमिड वेदर के अंदर हो, जहाँ नमी ज़्यादा हो, ठीक है। अब हमने जो फंगी की बात करी थी वो जर्मिनेशन कहाँ स्टार्ट करेंगे, जो नमी वाली जो चीज़ें हैं ना, नमी वाली चीज़ें और थोड़ी सी हल्की सी गर्म वार्म जो थिंग्स हैं उनके ऊपर वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और किस किस के ऊपर वो ग्रो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, शूज़, क्लोथ, पिकल्स, अदर आर्टिकल्स, जो भी ह्यूमिड वेदर में जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, ठीक है, और थोड़ी सी गर्म हो, वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो सेप्रोट्रोप्स है वो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल से कैसे ड्राइव करेंगे, सोइल का मतलब मैंने यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर ले लिया, कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे जो सेप्रोट्रोप्स प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ड्राइव करेंगे। तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, मैं फिर से आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, सेप्रोट्रोप्स secrete juices on the dead and decaying matter and convert them into a solution, then they absorb the nutrient from it। यहाँ तक आपको करना है, ये उसका आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि सेप्रोट्रोप प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स है वो ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो इस न्यूट्रिशन की बात होगी, ठीक है। अब हम दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तरीके की बात करेंगे न्यूट्रिशन के दूसरे तरीके की सेप्रोट्रोप्स के अंदर, कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। एक तो हमने क्या देखा कि अपना डाइजेस्टिव जूसेज है वो सिक्रेट कर देंगे, अब जो भी न्यूट्रिएंट्स आसपास हैं वो उस जूस में क्या आ जाएंगे, घुल जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएगा और उसको वो एब्जॉर्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सेप्रोट्रोप्स का, तो दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरे तरीके में क्या होगा कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ काम करेंगे ताकि उन दोनों का है
वो बेनिफिट हो, उसके दोनों का क्या हो, बेनिफिट हो, इस तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल एल्गी विच इज़ एन ऑटोट्रोफ। अगर हमने एल्गी की बात कर ली, वो क्या है, ऑटोट्रोफ है। और हमने बात कर ली फंगस की, विच इज़ ए सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइटिक प्लांट है फंगस। ठीक है, वो क्या रहते हैं, लाइकन में साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब जो एल्गी की हमने बात करी और जो फंगस है, वो एक साथ क्यों रहते हैं, ताकि वो अपने दोनों का बेनिफिट देखेंगे। एल्गी है ना, वो फंगस से कुछ ना कुछ चाहेगा बदले में, और फंगस है वो एल्गी से कुछ ना कुछ बदले में चाहेगा। अब दोनों का फायदा है, फंगस भी एल्गी को कुछ ना कुछ दे रहा है, और जो एल्गी है वो भी फंगस को कुछ ना कुछ दे रहा है, तो वो साथ रहने लग जाएंगे, उसको हमने बोल दिया लाइकन। ठीक है, अब इसकी बात आ गई डेफिनेशन की। सो इन organism like lichens, a chlorophyll containing porter which is an algae and a fungus live together। हम लाइकन्स में क्या क्या साथ रहेंगे, एक तो है ना एल्गे की बात कर ली हमने, जिसके पास क्लोरोफिल है जो फूड प्रिपेयर करेगा फोटोसिंथेसिस से, और दूसरा फंगस, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे लाइकन्स में। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। अब देखो हमने बात करी थी कि फंगस कुछ ना कुछ एल्गी को देगा, एल्गी भी कुछ ना कुछ फंगस को देगा, वो साथ रहेंगे, इसको हमने लाइकन बोल दिया था। ठीक है ना, अब बात आ गई कि जो फंगस है वो क्या देगा एल्गी को। द फंगस, दोबारा देखें, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। अब उसको आवास प्रोवाइड करवाएगा फंगस, वाटर प्रोवाइड करवाएगा, और उसको मिनरल प्रोवाइड करवाएगा एल्गी को। अब एल्गी बदले में क्या देगा वो हम देखेंगे। इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर बाय द फोटोसिंथेसिस। तीन चीज़ें, शेल्टर वाटर एंड मिनरल, वो तो एल्गी को फंगस ने प्रोवाइड करवाई। अब एल्गी ने क्या किया इस बदले में, एल्गी के पास क्या था, क्लोरोफिल था। अब क्लोरोफिल से उसने भोजन बनाया, और जो बनाया बनाया भोजन है वो किसको दे दिया, फंगस को दे दिया। अब दोनों का फायदा हुआ ना, तो इसीलिए वो साथ रहते हैं। ये जो म्यूचुअल, देखो सच ए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड साइम्बोसिस। और ये जो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है ना दोनों के बीच में, अब म्यूचुअल बेनिफिशियल क्यों बोला हमने, क्योंकि दोनों का फायदा है। ये जो रिलेशनशिप है इसको हमने बोल दिया साइम्बियोसिस। क्या बोल दिया, साइम्बियोसिस। ठीक है, ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना दोनों के बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में, जिसमें दोनों का फायदा हो रहा था, इस रिलेशनशिप को हमने क्या बोल दिया, साइम्बियोसिस। आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पिक दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ। ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये है आपका फंगस। ठीक है, फंगस बहुत तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक है ये आपके फंगस है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये किसकी पिक है, ये है मशरूम की। अब मशरूम को अगर मैं एक वर्ड हिंदी में बोलूँ तो आप सभी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आपने शायद नाम सुना हो खुम्बी, देसी भाषा में खुम्बी बोलते हैं ना, उसको हम मशरूम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मशरूम होती है आपकी खुम्बी, ये मशरूम है। उसके बाद हम बात कर लें, ये आपकी एल्गी, जो आपने काई देखी होगी। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा लाइकन। क्या है, लाइकन। अब इसके अंदर देखो आपको है ना दो चीज़ें अलग अलग दिख रही है, एक तो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको ग्रीन और येलो पार्ट दिख रहा है। एक इसमें फंगस है और एक इसमें एल्गी है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, जिसको हमने साइम्बियोसिस बोला था। ठीक है ना, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।